Hello children, welcome to VTutors. In my previous video, I taught you about कर्ड. हमने दही कैसे बनाया था, कौन सा बैक्टीरिया था जो दही को बनाने में हमारी मदद कर रहा है, और वो बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. उसी तरीके से इडली भटूरा जो भी बनता है उसमें भी एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है जिसका नाम है बैक्टीरिया एंड ईस्ट. So these are microorganisms which are helpful to us, and we are using this for our food. So they don't harm us. They make the food tasty, fluffy. Okay, let us continue now. The next topic which you find here is making a batter where we are using yeast powder. और yeast powder यूज़ करने से क्या होता है, यहाँ पे कुछ मैदा लिया गया थोड़ा सा और उसे गूंदा गया है ईस्ट के साथ और थोड़ा सा शुगर एंड मिल्क के साथ. तो जब हम ऐसा करते हैं और उसको गूंद के छोड़ देते हैं, देन वी फाइंड दैट इट हैज़ रेज्ड अप. रेज्ड अप मीन्स फूल गया है. तो ये फूला क्यों, ये कैसे फूला, देखते हैं. ईस्ट reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. ईस्ट जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जब ये रेस्पायर कर रहा है, सांस ले रहा है और अपने एयर का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है. तो इसका मतलब यहाँ पे भी उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया. बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल्स फॉर्म होते हैं और हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब जो डो है वो ऊपर तक फूल जाता है. और ऐसा हम कहाँ कहाँ करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में, जहाँ पे ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज बनाई जाती है. तो जब आप ब्रेड देखते हो तो आपको उसमें बहुत छोटे छोटे गड्ढे से दिखते हैं ना, पोर्स दिखते हैं ना. सेम विथ केक्स एंड कुकीज़ एंड केक्स एंड पेस्ट्रीज, कितना फ्लफ़ी होता है. वाई इज़ इट सो, because yeast has been used and carbon dioxide gas has been formed. So वहाँ वो जो बैटर था, वो जो डो था, वो रेज हो गया, ऊपर तक चढ़ गया और वो फ्लफ़ी बन गया. ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट ईस्ट. नाउ लेट अस सी ईस्ट का दूसरा यूज़ कहाँ होता है. ईस्ट को अल्कोहल प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जाता है, वाइन बनाने में भी यूज़ किया जाता है और विनेगर बनाने में भी बहुत बड़ा इस्तेमाल है. ईस्ट इज़ यूज्ड एज अ कमर्शियल प्रोडक्शन. कमर्शियल मीन्स बाज़ार में आने वाली चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है. तो क्या करते हैं, 500 ml बीकर को फिल करते हैं पानी से और उसमें शुगर डाल देते हैं 2 to 3 टीस्पून्स और ईस्ट पाउडर डाल दीजिए. दिस यू कैन डू इट एट होम. You get yeast very easily in the market, and what you see, after some time the material, the water and the sugar solution has raised up and it is smelling, having a different smell, and the smell is nothing but the smell of alcohol, क्योंकि ये सब कुछ अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, जहाँ पे शुगर को अल्कोहल में फॉर्म कर दिया गया है. और वो किसने किया है, ईस्ट ने किया. लेट अस राइट द इक्वेशन फॉर एन इजी स्टडी. शुगर को हमने क्या बना दिया है, अल्कोहल, विद द यूज ऑफ ईस्ट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. और ये प्रोसेस को फाइंड आउट या इसका रिसर्च किसने किया था, अ ग्रेट साइंटिस्ट लुइस पास्चर. कौन से ईयर में, 1857 में. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, और देखिए कितना अच्छा इस्तेमाल आ रहा है इसका. मेडिसिनल यूज़ भी होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन भी बनाई जाती हैं. आप लोगों को सबको एंटीबायोटिक्स के बारे में तो पता ही होगा. यू नो, antibiotic medicines are made up of microorganisms, either bacteria or fungus.
देयर वाज अ साइंटिस्ट जिसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स। हियर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जहां उन्होंने एक पेट्री डिश ली, इसे पेट्री डिश कहते हैं, और इस पेट्री डिश में उन्होंने कुछ ईस्ट को कल्चर किया, कुछ बैक्टीरिया, नॉट ईस्ट, ये सारे बैक्टीरिया हैं, इनका उन्होंने कल्चर किया, मतलब ये उसको ग्रो कर रहे थे। जब ये ग्रो कर रहे थे, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ खोज निकाल रहे थे, तो ये सारे बैक्टीरिया को जब वो ग्रो करने लगे तो उन्होंने देखा इन बैक्टीरिया के आसपास कुछ और ग्रो करने लगा अपने आप से, और ये जब ग्रो कर रहा है ये सब इन बैक्टीरियाज को मार रहा है, ये सारे मरते जा रहे हैं। जब यहाँ जहाँ जहाँ पे ये ग्रो किया है ये सारे बैक्टीरियाज मर गए। फिर इन्होंने खोज की कि ये क्या है, तो इन्होंने पाया कि ये एक फंगस है। तो ये फंगस जो था वो क्या कर रहा था, इस बैक्टीरिया को मार रहा था, मतलब इसमें कैपेबिलिटी है बैक्टीरिया को मारने की। तब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स के दिमाग में एक बात आई कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग को या एनिमल को इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, तो हम इस फंगस का इस्तेमाल करके उसे मार सकते हैं और इंसान या एनिमल सही हो जाएगा। हियर केम द रिसर्च एंड फॉर्मेशन ऑफ antibiotics. Let us read this paragraph now. Whenever you fall ill, doctor may give you some antibiotic tablet, capsules or injections such as penicillin. This is the name of antibiotic. The source of these medicines is microorganism. The medicines kill or stop the growth of disease causing microorganism. अब ये मेडिसिन क्या कर रहा है, क्योंकि ये फंगस से बना हुआ है, अभी मैंने आपको बताया, वो उस डिजीज़ को रोक रहा है बनने से, उसको मार रहा है, और इसीलिए हम उस मेडिसिन को कहते हैं एंटीबायोटिक्स। These days a number of antibiotics are being used or produced from bacteria and fungus. उनका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन. Very important, and you should underline these names and learn them by heart for not committing spelling mistakes. और जो वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, it is written here, and this is how antibiotics were discovered by Alexander Flemings in the year 1929. और इस तरीके से एंटीबायोटिक्स को सबसे पहले यूज़ किया था पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक में माइक्रोबियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, और ये प्लांट्स में भी यूज़ होता है कि प्लांट्स के इस्तेमाल में भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ हो सकता है अगर प्लांट्स बीमार हुए तो। बट एंटीबायोटिक्स को यूज़ करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात, antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. कोई डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ही हमें एंटीबायोटिक लेना चाहिए। एंड वी शुड कंप्लीट द कोर्स ऑफ द डॉक्टर गिवन. हमें अगर 3 दिन एंटीबायोटिक खाना है तो हमें पूरे 3 दिन लगातार खाने चाहिए, यानी कि बीच में छोड़ दिया. सो दैट कंप्लीशन ऑफ द डोज शुड बी देयर. और अगर हमने गलती से भी रॉन्ग डोजेज ले ली तो हमारा एंटीबायोटिक का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा या बेकार हो जाएगा. अगर हमने ज़्यादा एंटीबायोटिक्स भी ले ली तो हमारे यूज़फुल बैक्टीरियाज भी बॉडी में मर जाएंगे. और सबसे अहम बात, कोल्ड, फ्लू या वायरस से रिलेटेड अगर कोई बीमारी हो तो वहाँ एंटीबायोटिक्स कोई काम नहीं करता है. So these are the few important points which you should remember whenever antibiotics are used. There are many other importance of microorganisms. We will be checking this out in my next video. Thank you.